नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, जिस तरह पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नवाज़ पर ताबड़तोड़ हमले कर रही थी इलेक्शन से पहले, इसी तरह जब ये बजट जो आने वाला था तो ये बड़ी बढ़ के मार रहे थे, मुस्लिम लीग नवाज़ को बुरा भला कह रहे थे, लेकिन इन्होंने बजट में भरपूर साथ दिया है मुस्लिम लीग नवाज़ वालों का। ये नाम तो बजट का है बल्कि एक तूफ़ान बर्पा किया गया है। आज एंकर शाजिया मरी ने पीपल पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कैरा से जब बजट के हवाले से सख्त और कड़वे सवालात पूछे तो कमर ज़मान कैरा सवालों के जवाब देने की बजाय आगे गुस्सा और लड़ाई करने पर उतर आए, जिस पर शाजिया मरी ने इसकी खूब क्लास लगा दी और इसको हकीकी ऐना दिखाया। नाज़रीन, वीडियो मुलाज़ा फरमाए, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं कि गरीब को और गरीब करते जाओ और अमीर को और अमीर करते जाओ। अब मुझे जरा थोड़ा सा, ये तो अशराफिया का बजट लगता है मंजूर हुआ है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुकम्मल साथ दिया है। इस पार्टी पर बड़ी तनकीद हो रही है कि 12 जून को जब बजट पेश हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खुलकर इस पर एतराज़ात भी उठाए, तहफ़्फ़ुज़ात भी अपने ज़ाहिर सामने रखे। आसफ़ा भुट्टो साहिबा ने कहा कौमी असम्बली में खड़े होकर ये अवाम की मंशा के मुताबिक बजट नहीं है। शर्मिला फ़ारूकी साहिबा ने बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की कि अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आई कि जब 12 जून का बजट जिस दिन पेश हुआ उस दिन के बाद से एतराज़ात, तहफ़्फ़ुज़ात और परसों जब बजट मंजूर हुआ सब कुछ वही था। तो क्या तब्दीली लेकर आई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? अरकान पार्लियामेंट की मरात में भी इजाफा हो गया, आम बंदे पर टैक्सेस भी लग गए। ये तो अशराफिया का बजट लगता है मंजूर हुआ है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुकम्मल साथ दिया है। पहली बात तो शाजिया ये है कि पीपल्स पार्टी पे एतराज़ करना वैसे ही आसान काम है और ये शुगल है, तो बिल्कुल उनका हक है। सारे मीडिया को जब और कुछ नहीं मिलता तो पीपल्स पार्टी तो है ही ना। सवाल ये है कि हमने जब एतराज़ किया था तो क्या किया था? जिस दिन हमने बजट की स्पीच की मुखालफत की थी या अंदर जाके शामिल सारे नहीं हुए, तो क्यों नहीं हुए? क्या बजट की डिटेल्स के हवाले से या हमारे जो एग्रीमेंट था कोalition गवर्नमेंट का उसको ऑनर ना करने पे? आंसर इज ऑनर ना करने पे। बड़ा सिंपल सवाल है, उसकी बहुत वजाहत हमने की। रही बात, हम एक इत्तेहादी हैं, हम बाकी मुस्लिम लीग के अपने लोगों ने भी इस पे सवालात उठाए हैं, एतराज़ात उठाए हैं और अपनी तजावीज़ भी दी हैं। सबको तजावीज़ देने का हक है, पीपल्स पार्टी ने भी दी। जितनी मुमकिन थी तजावीज़ एक्सेप्ट कर ली गई। हमेशा लोगों की ख्वाहिशें और ख्वाब होते हैं। जो आप इस वक्त प्रोग्राम कर रही हैं, आप किसी भी लेवल पे जाके अपनी ख्वाहिशों का इज़हार कर सकती हैं। मैं आपके प्रोग्राम में शामिल हूँ, मैं भी अपने ख्वाब के ही किसी लेवल पे ले जा सकता हूँ, लेकिन हुकूमत के पास कितनी स्पेस है, क्या हालात हैं, ये भी क्या देखने चाहिए या सिर्फ एतराज? बिल्कुल देखने चाहिए, बिल्कुल देखने चाहिए। हालात फिर बराबरी के देखने चाहिए ना। अरकान पार्लियामेंट की मरात में इजाफा होता जाए, जो प्राइवेट मुलाजिम है उस पर टैक्स लगाएं, लेकिन तनख्वाहें बढ़े 25% सरकारी मुलाजमीन की, आम बंदे के टैक्सेस का पैसा जाए सरकारी मुलाजमीन की जेबों में। सर, ये कहाँ लिखा हुआ है? क्या दुनिया में सरकारी मुलाजमीन ही अपनी तनख्वाहों का टैक्स देते हैं या वहाँ भी आम आदमी से टैक्स लिया जाता है? सर, आम वहाँ भी कारोबारी बिल्कुल होता लिया जाता है, बिल्कुल होता है। अब मुझे जरा थोड़ा सा बोलने दीजिए, आपने काफी लंबा सवाल किया जी। सवाल ये है कि आम आदमी पे कहाँ टैक्स लगा? 6 लाख की आमदन टैक्स से मुस्तस्ना है और उससे ऊपर 6 लाख से जायद जो है, यानी 1 लाख से 2 लाख, 50,000 से 1 लाख रुपए तक के टैक्स वालों को सिर्फ 1,000 रुपये महीना में टैक्स में इजाफा हुआ है। कि जब IMF की शराइत आपके सामने मौजूद है, आपके पास चॉइस है, आप कहिए हम नहीं मानते। हाँ। आप न लीजिए IMF से इमदाद, आप IMF नहीं देगा, बाकी दुनिया भी ना दे। सर, तो मसला ये कि IMF जिस तरीके का बजट बनाए, IMF ये नहीं कहता कि गरीब को और गरीब करते जाओ और अमीर को और अमीर करते जाओ। IMF ये नहीं कहता कि प्राइवेट सेक्टर को दबाते चले जाओ तो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा करते जाओ। प्राइवेट सेक्टर को कहाँ दबाया? ये बता दीजिए इस सवाल को, कहाँ दबाया मेरी स्पेसिफिकली? IMF कहता है, IMF को ये जरा ये सुन लेना, कहाँ दबाया? प्राइवेट सेक्टर टैक्स नहीं लगाया। बारी बारी करें ना टैक्स, तो आप लोग टैक्सेस कहाँ से ले रहे हैं? टैक्सेस कहाँ से ले रहे हैं? प्राइवेट सेक्टर को टैक्स लगा तो प्राइवेट सेक्टर टैक्स लेता है ना, उनके ऊपर और टैक्स लगना मजबूरी थी या उसकी स्पेस थी तो हमने दी। अगर हमने टैक्स की आमदन को बढ़ाने के लिए टैक्स मशीनरी को ठीक किया है, टैक्स रिफॉर्म्स करने की कोशिश की है, तो क्या जुर्म है? क्या
यानी प्राइवेट सेक्टर में टैक्स नहीं देगा, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ही देगा, तनख्वाहदार तबका ही देगा। IMF को ये बताए ना कि 32,000 में गुजारा नहीं होता है एक आम आदमी का। IMF कहता है, मेरा ख्याल है आइंदा ऐसा करते हैं, मैं तजवीज देता हूँ वजीर आजम साहब को कि आइंदा से जब IMF वाले आए तो गवर्नमेंट का एक वफद तो मिलता ही है, एक हमारे साथियों का कुछ दोस्तों का साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो इकोनॉमी को ट्रीट करते हैं, डील करते हैं, उनको भी साथ लेके उनसे मिल लें ताकि उन्हें पता हो। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए। मैं करता हूं कोशिश सर, बिल्कुल कोशिश करें, बड़ी मेहरबानी आपकी सर। बात ये कि आप कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को टारगेट करना आसान है। बात ये कि बात टारगेट करने की नहीं है। आप लोगों की बातें, जब मैं आपको बता रही हूँ, शर्मिला फारूकी साहिबा ने बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की थी पिछले हफ्ते, पार्लियामेंट में खड़े होकर आवाम की बात की थी, लेकिन बाद में पता चलता है कि कायमा कमेटियों की सरबराहियाँ भी मिल जाती हैं, जो 9 मिलनी थी वो 13 मिल जाती हैं। मतलब कि अपनी आवाम की जिद्दों पर बात करते करते लगता है कि अपनी जिद्दें सबने मनवा ली, अपनी जिद्दें पूरी करवा ली। ये बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात, नामुनासिब बात है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जो पार्लियामान के अंदर कमेटियां हैं वो तो पार्लियामान के अंदर मौजूद जमातों को मिलती है। हाँ। उसमें पीपल्स पार्टी के साथ गवर्नमेंट ने क्या फेवर की है? हमने कौन सी वजारत ले ली है हुकूमत से? हमने कौन सी मराहत ले ली है? तो वजारतें तो आप खुद नहीं लेते सर, वो तो देना चाहते हैं। सुनिए, नहीं सुनिए, जो बात यह है कि हमने गवर्नमेंट को मजबूर किया है। हमने गवर्नमेंट बनाते वक्त जो मुआहदा किया था मुस्लिम लीग के साथ, और ये याद रखिए, ये मुआहदे जब भी कोई इत्तेहादी हुकूमतें बनती हैं, ये कोई ख्वाहिश नहीं होती है कि इत्तेहादी हुकूमतें बनाना, मजबूरी होती है। जब भी इत्तेहादी हुकूमतें बनती हैं, जब खान साहब की बनी थी MKM और काफ लीग, उन्होंने भी समझौते किए थे। जब हमारी और मुस्लिम लीग की बनी थी, हमने भी समझौते किए थे। अब भी एक एग्रीमेंट हुआ ताकि कोई गलती ना हो। जब उस पर अमल दरामद नहीं हुआ तो हमने कहा, और हमने बिल्कुल इंडिविजुअल मेंबर्स जो हैं, मसलन हमने बड़े जोर से कहा कि किसानों से कि उनकी जो गंदम की फसल है वो उठाएं। हम सारी जमात ने कहा कि बड़ी ज्यादती है किसान के साथ, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने नहीं उठाई तो क्या हम उससे गवर्नमेंट से बाहर निकल के आगे क्योस क्रिएट कर दें, अनार्की क्रिएट कर दें मुल्क के अंदर? हम अपना एक मुतालबा रख रहे हैं, जहां तक गवर्नमेंट तस्लीम कर सकती है करेगी, अगर नहीं कर सकती तो हम अपना प्रेशर डालते रहेंगे। लेकिन उसका मतलब ये थोड़ा ही है। सर, ये जो बजट आया है इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, मुझे बता देना, 12 तारीख को जो बजट आया ये वही बजट है। ऐसी कौन सी चीज थी जो आप लोगों ने मनवाई है आवाम को रिलीफ देने में? आप लोगों ने जो है ना वो अपनी बात मनवाई है, जरा मुझे बता दें इस पूरे बजट में सर। जो 12 तारीख का बजट था, जो आप लोगों की रेजर्वेशन थी, जो आप लोगों के एतराजात थे, जो परसों बजट मंजूर हुआ, एज इट इज वही है सर। मैं चौथी दफा कहने लगा हूँ आपके इस प्रोग्राम के अंदर, चौथी दफा, कि हमने कोई नया मुतालबा मनवाने की बात नहीं की है। हमने जो डेडलॉक बना था वो हमारे साथ होने वाले एग्रीमेंट पे अमल दरामद ना था। जब गवर्नमेंट बनी उस वक्त, यानी जब गवर्नमेंट कायम हुई उस वक्त हमारा एक मुआहदा हुआ था। उस मुआहदे पे जब अमल दरामद नहीं हो पाया तो डेडलॉक आ गया, उसका सॉल्व कर लिया गया मीटिंग्स के अंदर। अब आगे बात आ गई, हमने कहा था PSDP के ऊपर हमारे अवाम में मुशावरत करें। अब गवर्नमेंट ने कहा जी PSDP तो बन गया, अप्रूव हो गया है, उसको ना छेड़े, आइंदा सालों में देख लेंगे। ओके, रही बात कि आम आदमी, क्या पाकिस्तान का सरकारी मुलाजिम आम आदमी नहीं है? क्या सिर्फ ब्यूरोक्रेट ही है आम आदमी? क्या वहाँ पे जो क्लर्क है, जो उस्ताद है, जो आम टीचर है, क्या वो आम आदमी नहीं है? उनकी तनख्वाहों में जो सरकारी मुलाजिम नहीं है वो भी आम आदमी है, जो 32,000 महीने का कमाता है और 30,000 बिजली का बिल आ जाता है, वो भी आम आदमी है। सरकारी मुलाजिम की तनख्वाहें बढ़ाना सरकारी सेक्टर का काम है। आप उन पे प्रेशर बिल्ड करते हैं। जब पब्लिक सेक्टर की तनख्वाहें बढ़ती हैं, क्या मुमकिन है? आप एक एंकर हैं, आप पहले ये देखिए जो आप बात कर रही हैं, अगर वो मुमकिन है और हमने मुतालबा नहीं किया तो ये गवर्नमेंट का कसूर है और हमारा कसूर है। और अगर प्राइवेट सेक्टर की तनख्वाहें मार्केट के मुताबिक एडजस्ट होनी है और हुकूमत मिनिमम वेज को इंश्योर कर सकती है, तो फिर ये ज्यादती है कि आप हमें ये कहें कि आप उनकी तनख्वाहें क्यों नहीं बढ़वा रहे हैं? कायरा साहब, आपने कहा कि आप लोगों ने कोई नए मुतालिबात नहीं रखे, तो जो इत्तेहाद होते वक्त जो आप लोगों का जो एग्रीमेंट था उस पर अमल दरामद की आप लोगों ने बात की। उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी पंजाब में स्पेस ना मिलने का, आप लोगों का जो एतराज़ आ रहा था, जो शहरी रहमान साहब है भी बार बार बात करी थी। तो अब ये सारे मसाइल हल हो गए हैं? पंजाब में स्पेस ना मिलने के जो मसाइल थे, और पंजाब में स्पेस क्या मांगी थी हमने? पंजाब में स्पेस ये थी कि हमारे मुल्क का निज़ाम ये है ना
ये पीटीआई की गवर्नमेंट हो तो वो करते हैं, मुस्लिम लीग की हो तो वो करते हैं, जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है, जो डेवलपमेंट के काम है लोगों के मुतालबे, क्योंकि लोग भी हमारे अपने मुंतखब नुमाइंदों से सवाल करते हैं। अब आपका टेक्निकल सवाल तो दुरुस्त होगा कि जी मेंबरान का काम क्या है, कौमी असम्बली का मेंबर का क्या काम है कि वो गलियां नालियां बनवाए। लेकिन यहाँ अगर वोटर आपसे गली नाली का मुतालबा करता है और आप ये ट्रेडिशन डाल चुके हैं तो आप मजबूर है। तो मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट बनी है। अब यहाँ पे पंजाब के अंदर अगर सिर्फ उनके लोग अपनी तजावीज देंगे डेवलपमेंट के हवाले से तो हमारी जमात को भी तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। हमारी जमात ने कहा जी हम आपके साथ गवर्नमेंट के इत्तेहादी हैं, आप डिस्ट्रिक्ट के अंदर डेवलपमेंट कमेटियों में हमारे मेंबरान भी ले लें और वहाँ जो तजावीज आएगी वो सारी तजावीज को लेके हमारे अगर कोई तजावीज अच्छी आती है उनको भी अकोमोडेट करें। इसमें कौन सा जुर्म है? नाजरीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाइए। नाजरीन, एंकर शाजिया मरी ने कोई गलत सवाल नहीं किया, बल्कि बजट के हवाले से बात की कि ये बजट जो है ये अशराफिया का बजट है या अवामी बजट है, जिसको लेकर कमर ज़मान कहरा शदीद गुस्से में आ गया और जितने भी इसने बाद में जवाब दिए वो गुस्से की हालत में दिए। नाजरीन, मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी से जब भी हकीकत पर मबनी सवाल किए जाते हैं तो ये आगे से गुस्सा कर जाते हैं। नाजरीन, ये जो बजट पास करवाया गया है ये अवाम की चीखें निकाल देगा। अब जो बिजली के बिल आए हैं उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन आने वाले दिनों में पता नहीं क्या ही होगा। नाज़रीन, ये दो पार्टियां हमेशा जो है इक़्तिदार ही चाहती हैं, इक़्तिदार इनको मिल गया, जिस तरह भी ये इक़्तिदार के भूखे होते हैं। अवाम जाए बाहर में इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अपना सोचते हैं, इसके अलावा कौम के बारे में ना इन्होंने पहले कभी सोचा और ना ये आइंदा सोचेंगे। नाज़रीन, जो कुछ चाहते थे वो तो इनको मिल गया। अवाम बेचारी महंगाई की चक्की में पीस रही है और ये अपनी मर्ज़ी के कवानीन, अपनी मर्ज़ी के बजट सब कुछ कर रहे हैं। नाज़रीन, समझ नहीं आती, जब इक़्तिदार नहीं होता तो ये पार्टियाँ एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करती हैं और जब भी कोई अवाम पर जुल्म करना होता है तो ये इकट्ठी हो जाती हैं। नाज़रीन, इनके अंदर इमरान खान का खौफ पहले से मौजूद था और अब भी इमरान खान का खौफ जो है वो इनके सर पर चढ़ कर बोल रहा है और उस खौफ की वजह से इनको कोई समझ नहीं आ रही है। आए रोज़ जो है वो नया ड्रामा, नए घिनौने काम कर रहे हैं। नाज़रीन, अल्लाह ताला ही है इनसे अवाम की जान छुड़वाए और अल्लाह ताला हमारे मुल्क को एक तरक्की की राह पर गामदान कर। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक आपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।